ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जेई का टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस का सोल्यूशन। तो फटाफट शुरू करते हैं। इसमें सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, जहां पे प्रॉब्लम है आप जा करके वो क्वेश्चंस पर्टिकुलर देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है अपने पास, इनकरेक्ट अबाउट फाइनल प्रोडक्ट इज। तो जब आप रिएक्शन कराते हैं H2 पैराडाइज बेरियम सल्फेट की, तो ये रोजनमुंड रिडक्शन है। एथेनॉइल क्लोराइड 2 कार्बन का COCl, तो वो अल्टीमेटली CH3CHO बना देगा। और उसका एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे तो दो मॉलिक्यूल मिल करके एक का CO एक का अल्फा H निकाल दोगे तो बना देगा ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अब देखो ये 5 मोल अगर लेकर जाओगे तो ये तो 5 मोल तो बनेगा, ये वाला एल्डिहाइड। लेकिन जब वो एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन कराएगा तो दो मॉलिक्यूल एक में चला जाएगा, तो 5 मॉलिक्यूल कितने में चला जाएगा, 2.5। तो 2.5 मोल बनेगा। इसका आईपिक नेम देखोगे तो आईपिक नेम ऑफ पी इज ब्यूट टू इन अल, ये तो सही है। पी गिव्स सिमेट्रिकल एल्कीन विद जिंक अमलगम HCl, तो ये गलत होगा क्योंकि क्लेमेंसन रिडक्शन कभी एल्कीन नहीं देगा, एल्कीन को भी डिस्टर्ब कर देगा। जब आप क्लेमेंसन रिडक्शन कराओगे तो CO को तो बदल देगा CH2 में, तो CH3 तो आ जाएगा, लेकिन एल्कीन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हमें केवल एल्कीन देगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा। पी गिव्स सिमेट्रिकल एल्कीन, तुम एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में होते हुए एल्कीन कैसे पा सकते हो, एल्कीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा वो। और बोला है मास ऑफ पी ऑब्टेन्ड इज 350 ग्राम एज्यूमिंग 100% यील्ड। ध्यान रखना ये 2.5 मोल बनेगा, तो अगर ये 100% भी बना होगा तो इसका मोलर मास देख लो, तो ये इतना मोल आएगा 2.5। 2.5 क्यों आएगा, क्योंकि एल्डिहाइड तो 5 ही आएगा, लेकिन एल्डिहाइड से जब तुम एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे अगले स्टेप में, तब तो दो मॉलिक्यूल मिलके एक हो जाएगा ना, तो 5 तो मिलकर के केवल 2.5 मोल ही दे पाएगा। तो 2.5 मोल बनेगा तुम्हारे पास ये। और इसका मोलर मास बना लो, तो 4 कार्बन है तो 12 इंटू 4 ये 48 बन जाएगा। हाइड्रोजन देखोगे तो 4 और 2 6 हाइड्रोजन है तो ये 54, और ऑक्सीजन एक है तो अपने पास 16, तो ये हो जाएगा 70। तो 70 को जब तुम 2.5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो 350 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो जब 5 होता तब आता 350, अभी इसका हाफ करके आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा अपने पास। तो हमसे यही पूछा है इनकरेक्ट अबाउट बता दीजिए, तो इनकरेक्ट कौन कौन सा है, 2 एंड 3, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर में नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, तो ये रहा नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। उसको कॉपर के साथ हीट करोगे तो ब्यूटेनल बन जाएगा। तो 1 का क्यू एक ही ऑप्शन में है तो जस्ट मैच करा लिया। ऐसे तो और सारे भी आराम से हो जाएंगे। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल ये है तो ये भी एल्डिहाइड ही दे जाएगा अपने पास, उसको भी मैच कराओगे तो 2 मिथाइल प्रोपेनल। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये तो ऐसे टर्सरी एल्कोहल है, तो जब आप इसका कराओगे तो ये डिहाइड्रोजिनेशन नहीं करेगा, डिहाइड्रेशन कर देगा, एल्कीन बना देगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, तो ये बना देगा अपने पास 2 मिथाइल ब्यूटीन नहीं बोलना चाहिए इसको, 2 मिथाइल प्रोपीन बोलना चाहिए, तो 2 मिथाइल प्रोपीन बना देगा, ठीक है ऐसे। और सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो वो हमारे पास ब्यूटेनॉन बना देगा, तो यहाँ से पी मिल जाएगा। तो बड़े आराम से आपकी मैचिंग हो जाएगी ए पार्ट, ठीक है। थर्ड नंबर में पेयर ऑफ अमीन्स विच विल बी ऑब्टेन्ड इन वेरी लो यील्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में इस तरीके की अमीन बन सकती हैं CH2NH2 टाइप की, लेकिन ऐसी अमीन नहीं बना सकते, एनिलीन नहीं बना सकते गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से, क्योंकि ऐसे कार्बन पे SN2 नहीं होता, और गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस SN2 का ही एग्जांपल है। टर्सरी अमीन नहीं बना सकते, टर्सरी ब्यूटाइल अमीन नहीं बना सकते, अमीन तो ये प्राइमरी है, लेकिन ऐसे कार्बन पे SN2 नहीं होता। और अल्टीमेटली तो हमें पता है जो RX ले जाते हैं वही RNH2 में बदलता है GPS में। RX कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, जहाँ SN2 हो सके, जहाँ थैलीमाइड रिएक्शन कर सके आराम से। तो ऐसी अमीन जिसको बना नहीं सकते हैं वही लो यील्ड में बनेगा, तो ये लास्ट हो जाएगा अपने पास। 4 नंबर में करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Z, तो CN है, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो पहले एसिड में बदल जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराओगे तो एसिड रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में, तो यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। और अब देखो Z गिव्स वाइट टर्बिडिटी विथ HCl ZnCl2 आफ्टर 30 मिनट, तो ये गलत बात होगी, ये तो बेंजाइलिक एल्कोहल है तो विद इन सेकेंड दे जाएगा, बहुत जल्दी दे जाएगा, तो ये गलत होगा स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा है Z गिव्स बेंजल्डिहाइड विथ PCC, तो ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, PCC दोगे तो बेंजल्डिहाइड बना देगा, हाँ तो बी पार्ट करेक्ट होगा, तो बी पार्ट आंसर बन जाएगा। 5 नंबर में बीटा कीटो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो CO2 दे देते हैं, क्योंकि जो बीटा कीटो एसिड होगा उसका माइनस चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है, इस वजह से बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि बीट आखिर क्यों CO2 लिबरेट करता है, आखिर कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किस मैकेनिज्म से चलता है, कार्बन आयन। तो बीटा कीटो एसिड में तो ऐसा होता है कि जब वो एसिड CO2 लिबरेट करता है तो जो माइनस चार्ज है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, यही करेक्ट रीजन भी है, और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 6 नंबर में मेथेनॉल इज ऑब्टेन्ड,
तो आपको पता है बेंजीन रिंग से तो बॉन्ड ऑक्सीजन का तोड़ नहीं सकते, तो यहाँ तो नहीं बनेगा। ये टर्सरी कार्बन है तो SN1 होगा, SN1 होने के लिए तो यहाँ पे कार्बोक्टाइन लाना पड़ेगा, तो इधर H और इधर I, तो यहीं से मेथेनॉल बन जाएगा, तो बी पार्ट आंसर बनेगा। 7 नंबर में गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यस RO-SN2 करा देगा, यही विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। और सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस एंड सेकंड स्टेप इज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहला फिर से गलत है क्योंकि ये C2H5 है, मतलब ये अल्कोहल है, अल्कोहल विल नॉट रिएक्ट विद KOH, अल्कोहल KOH से रिएक्शन नहीं करते, तो ये RO- नहीं बनाएगा और वो SN2 नहीं करेगा इधर। तो ये बोलना कि पहला एसिड बेस और अगला एसिड 2 होगा, ये गलत बात है, तो पहला सही दूसरा गलत, ओनली वन करेक्ट है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फाइनल मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो पहले ओजोनोलिसिस, फटाफट ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दोगे तो बन जाएगा अपने पास CH3 CO CH3 करके, ऐसे ऐसे यहाँ पर CO और इधर CH3। अब एक ही कंपाउंड में दो बार CO है और KOH दे दिया तो एल्डोल होगा। अब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, एक का ले लोगे CO और अगले का अल्फा H, एक बार ये अल्फा H ले सकते हो, एक बार ये, इधर का अल्फा H लोगे तो 7 मेंबर की रिंग बनेगी, 7 कहीं बनाया नहीं है तो हम ये वाले अल्फा H ले लेते हैं, तो ये वाले अल्फा H ले लोगे तो 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर की रिंग बना दो, चलो ऐसे 5 मेंबर की रिंग बना देते हैं। अब एक जगह आएगा अपने पास बाहर COCH3, तो चलो जैसे यहाँ पर बाहर COCH3 डाल देते हैं, और दूसरे कार्बन के पास CH3 पहले से ही है और वो जो ऑक्सीजन है उसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि यहाँ से अल्फा H निकाल के उसे दे देते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में, तो ये बन जाएगा इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा COCH3, उसके पास वाले कार्बन पे OH लगा होगा और CH3, ये पार्ट आंसर। ये 4 मेंबर और 6 मेंबर की रिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं पॉसिबल है कि वो ऐसा एल्कोहल बनेगा सेकेंडरी जैसा, टर्सरी बनेगा, क्योंकि कीटोन है, कीटोन को जब आप रिड्यूस करोगे तो वो अपने आप टर्सरी एल्कोहल में जाएगा, तो ए पार्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में मास ऑफ प्रोड्यूस्ड हाइड्रोकार्बन इज, तो पहले तो जोन्स रिएजेंट दे दिया, तो जो CH2OH है वो कहाँ चला जाएगा, एसिड में चला जाएगा, फिर सोडा लाइम के साथ हीट कर दोगे तो वो CO2 निकाल करके यहाँ चला आएगा साइक्लोहेक्सेन में। 3 मोल दिया है तो ये 3 मोल बनेगा, लेकिन 80% यील्ड है तो फिर 3 मोल का 80% मतलब 0.8 से मल्टीप्लाई करा दोगे 2.4 मोल बनेगा। लेकिन तुमसे मास चाहता है तो ये C6H12 है और ये बनेगा 72 + 12, तो ये बन जाएगा 84, 84 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, मोल इंटू मोलर मास करोगे तो क्या मिल जाएगा, मास इन ग्राम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, मास तुम्हारा बन जाएगा 210 मतलब 201.6 ग्राम, ठीक है, डी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, in which of the following reaction obtained product will give 2344 tetramethyl pentane to wall on reaction with N2H4OH minus heat। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन सिंपल है कि हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर वो हाइड्रोजन के साथ बेसिक मीडियम में हीट करे, मतलब वुल्फ केस में रिडक्शन कराए, तो ये बन जाए 22344 टेट्रामेथाइल पेंटेन टू ऑल। तो पहले चलो बनाओ इसे, हम चाहते हैं 2 पे ऑल आ जाए तो ऑल लगा दिया, और क्या हो जाए 2 3 4, तो ये 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल और 4 पे दो दो मिथाइल लग जाए, ये बन गया। अब हम ऐसा चाहते हैं कि जो यहाँ प्रोडक्ट मिले वो हाइड्रोजन के साथ बेसिक मीडियम में वुल्फ किसने रिडक्शन कराए तो ये बने। तो जब ध्यान से देखना, कॉपर के साथ जब हम हीट करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल तो चला जाएगा एल्डिहाइड में, लेकिन जो टर्सरी अल्कोहल है वो बना देगा एल्कीन, एल्कीन क्योंकि टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जब आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो जो टर्सरी अल्कोहल एल्कीन में बदला है वो तो एल्कीन को डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन होती है और एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, तब तो एल्कीन बचा रह जाएगा, इसलिए हम कॉपर वाली रिएक्शन को पहले ही कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वो या तो टर्सरी अल्कोहल होगा, जैसे यहाँ पर कीटोन और यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा। अब कीटोन एल्डिहाइड दोनों को ही वो CH2 में बदल देगा, तो फिर तुम्हारे पास एल्कोहल नहीं रहेगा, और अगर यहाँ पर टर्सरी है तो यहाँ एल्कीन बन जाएगा और हम एल्कीन नहीं चाहते हैं, तो ये दोनों तो ऐसे ही चला गया। अब रही बात PCC की रिएक्शन, तो यहाँ PCC हमें पता है टर्सरी अल्कोहल को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन दो जगह हम नहीं चाहते टर्सरी अल्कोहल, हम तो एक ही जगह चाहते हैं ऑल, हमें डाई ऑल नहीं बोला गया है, इस वजह से बी पार्ट भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अब देखिए जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा, ऊपर जो CH2OH है वो CHO बन जाएगा, और जो यहाँ पर हमारे पास दो दो एल्काइल ग्रुप है, एक यहाँ पर ये बचा रहेगा। अब जो ये CHO बना है जब आप PCC कराएंगे तो एल्कोहल को कुछ नहीं करेगा, और क्योंकि एल्कोहल भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन जो CHO है वो CH3 में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास है कि ये बन जाएगा 2344 टेट्रामिथाइल पेंटेन टू ऑल, ऐसे करके। तो बस ये सी पार्ट आंसर होगा। 11 नंबर में कंसीडर द गिवन रिएक्शन, अच्छा जो बैच नंबर 2 के बच्चे हैं वो ध्यान रखें, इसमें वो उनको ये वाली रिएक्शन नहीं बताई गई थी,
दूसरा वाला, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ट्राई करते तो पहला वाला तो देख ही पाते। डायल्यूटेड H2SO4 तो ये एसिड में चला जाएगा। अमोनिया के साथ हीट तो ये अमाइड बना लेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अमाइड को रिड्यूस करके कहाँ लेकर चला आता है, CH2NH2 ये बना देगा। और यहाँ पर पहले आपने Cl2NaOH प्लस, तो ये जो COCH3 है वो हेलो फॉर्म करा लेगा। कैसी रिएक्शन, हेलो फॉर्म की रिएक्शन, तो यहाँ बन जाएगा COOH, एसिडिक मीडियम डाल रखा है, और नीचे CH3। डी कार्बोक्सिलेशन करा दोगे तो ये चला जाएगा, CO2 बन के निकल जाएगा, और यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3, तो ये अल्टीमेटली बनाएगा 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो जो अब देखो ध्यान से, पी के बारे में दो स्टेटमेंट है। पी गिव्स आइसोसाइनाइड, यस, क्योंकि वो प्राइमरी अमीन है, क्लोरोफॉर्म के साथ हीट करोगे देगा। पी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, तो पी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, यस, CH2NH2 है तो GPS से बना सकते हैं। और क्यू, क्यू इज अब इनकरेक्ट पूछा है तो ए बी तो हो नहीं सकता आंसर। अब बोला क्यू इज 1 2 3 ट्राइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, नहीं ट्राइमिथाइल क्यों, ये तो हेलो फॉर्म में चला जाता है, तो यहाँ तो दो ही मिथाइल बचेगा, ट्राइमिथाइल नहीं बचेगा, तो सी पार्ट आंसर हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। क्यों में सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो तुम्हें उतना ही आंसर मिल जाएगा अपने पास, ठीक है, तो ये वही बन जाएगा 1 2, मतलब जब इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो भाई जाके 21 सिग्मा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सेकेंडरी अमीन कहाँ पर मिलेगा, तो NO2 को तो ये NH2 में ले जाता है, ये तो प्राइमरी अमीन, यहाँ पर भी तुम्हें प्राइमरी अमीन मिलेगा, COCH2 में चला जाएगा। यहाँ पर पहले NH2 आएगा, फिर क्लोरोफॉर्म बेस के साथ हीट करोगे तो वो NH2 कार्बिल अमीन टेस्ट दे जाएगा, तो NC में चला जाएगा, NC तो कोई अमीन ही नहीं है। यहाँ पर देखिए CN, तो पहले जाएगा CH2NH2, फिर क्लोरोफॉर्म बेस के साथ हीट करोगे तो CH2NH2 चला जाएगा NC में, NC को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोगे तो NHCH3, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा NHCH3, एक तरफ इधर बाहर CH2 लगा होगा, सेकेंडरी अमीन आ जाएगा। जब आप NC को रिड्यूस कराएंगे तो लास्ट पार्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में प्रोडक्ट क्यू इज, तो ये रहा HI की रिएक्शन फिनॉल वाले के साथ कराओगे तो वो तो ऑक्सीजन रिंग से नहीं टूटेगा, इधर टूटेगा, और यहाँ पर तो इधर ही तोड़ दो, यहाँ लग जाएगा I, और इधर चला जाएगा अपने पास H, तो इधर तो I आ जाएगा और नीचे OH लगा होगा, ए पार्ट आंसर बन जाएगा अपने पास, ठीक है, ए पार्ट आ जाएगा फाइनल अपने पास आंसर। 14 नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द बेस्ट पेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ईथर, तो ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया, यहाँ से आप बॉन्ड तोड़ लो, इधर O माइनस इधर X, तो O माइनस Na प्लस, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन पे SN2 कराना टफ है, Br ले लो, तो यहाँ O माइनस इधर SN2 हो जाएगा, यहाँ अटैक करेगा Br निकाल देगा, यही बेस्ट तरीका है। 15 नंबर में एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड, तो CuCl को ऑक्सीडाइज करा, ये हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो एसिड में चला जाएगा, एसिडिक मीडियम में, जोन्स रिएजेंट से एसिड मिल जाएगा, तो ये तो एल्डिहाइड नहीं। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लुकास टेस्ट कराओगे तो लुकास रिएजेंट के साथ तो एल्काइल क्लोराइड मिलता है ना, यहाँ एल्डिहाइड मिलता नहीं, PCC के साथ मिलता है, कॉपर के साथ हीट करोगे तो मिलेगा, डाइबल H के साथ मिलेगा, तो 4 5 6 में मिलेगा बस, तो बी पार्ट आंसर बनेगा बस। 16 नंबर में आईपेक नेम ऑफ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, तो याद करिए HBr के साथ हीट करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल है, कैसी मैकेनिज्म कराएगा अल्कोहल SN1, तो कार्बोकटाइन रीअरेंज कर जाएगा यहाँ पर, टर्सरी कार्बोकटाइन बनाएगा यहाँ पर, और बाद में यही लग जाएगा Br, तो बनेगा। अब अगर आप पी का आईपेक नेम देखें तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ऐसे करके आएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन ऐसे, तो इन्हीं दोनों में से कुछ होना चाहिए। यहाँ पर जाइए HBr एक्सेस में कराइए, तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन कराएंगे तो एक तो OH हट के Br लग जाएगा, यहाँ पर टर्सरी है सिंपल SN1 मैकेनिज्म से, और यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्लस, यहाँ प्लस इधर माइनस आ जाएगा, तो माइनस पे H प्लस लग जाएगा और प्लस पे Br, तो हमारे पास फिर से यहाँ पर भी Br लगा होगा, बीच में तो ये है ही अपने पास, और यहाँ पर भी Br, ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या अल्टीमेटली 1 2 3 4 5 और 6, तो मिल जाएगा 5 और 2 पे ब्रोमो लगा है तो 2 5 डाई ब्रोमो और 2 5 डाई मिथाइल ऐसे करके आएगा, तो 2 5 डाई ब्रोमो 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन आएगा क्या टोटल, हाँ तो टोटल 6 कार्बन था हेक्सेन, तो बी पार्ट करेक्ट आंसर बन जाएगा 16 का। 17 नंबर फाइनल प्रोडक्ट पूछा है, आप देखिए KOH के साथ H प्लस निकल जाएगा, N माइनस SN2 करा देगा, तो बस बचेगा, SN2 के बाद हाइड्रोलिसिस नहीं कराया है तो बच कर रहिएगा, तो अल्टीमेटली आप नाम क्या देंगे, N के पास मिथाइल आ जाएगा तो बोलेंगे N मिथाइल थैलीमाइड, ये अमीन अमीन तो तब आता जब हमारे पास, जब ये रिएक्शन SN2 वाली हो जाती। 18 नंबर में टर्सरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी टुवर्ड्स लुकास रिएजेंट, यस, और स्टेटमेंट 2 है प्राइमरी अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन टर्सरी, ये भी स्टेटमेंट सही है।
लेकिन क्या अच्छा एसिड होता है एल्कोहल, तो इस वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होता है लुकास टेस्ट में? नहीं, वो तो SN1 है, कार्बोकेटाइन की वजह से ऐसा होता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बोथ आर करेक्ट बट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए पार्ट में नॉट वाला है। एसिडिक स्ट्रेंथ यही होता है सही, क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में कम एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ज्यादा होते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है, सिंपल। 19 नंबर में जोन्स रिएजेंट देंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये तो कीटोन में चला जाएगा, ये भी कीटोन में चला जाएगा, टर्सरी अल्कोहल का कुछ नहीं होगा, और जो ये प्राइमरी अल्कोहल है वो कहाँ चला जाएगा? एसिड में। ठीक है। अब हमसे जानना चाहता है P कंटेन्स 3sp2 कार्बन, तो एक sp2, दो sp2 और तीन sp2, ये तो सही है। P gives white turbidity immediately with HCl anhydrous ZnCl2, yes, क्योंकि ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल रखता है तो ये जल्दी दे देगा। P on reaction with soda lime heat gives C13H22O3, तो जब आप सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन कर लेगा, और डीकार्बोक्सिलेशन कर लेगा तो आप देखिए कितने ऑक्सीजन बचेंगे, 3 ऑक्सीजन बचेंगे, एक तो ये टर्सरी अल्कोहल बचा रहेगा और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन बचे रहेंगे। और आप फटाफट देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन कितने हैं, तो कार्बन हमारे पास 1 2 3 और ये 6 साइकिल में 6 हैं, तो 6 और 3 9, और ये 10 11 12 और 13 कार्बन है, हाइड्रोजन और सब काउंट कर लीजिए, सही मिलेगा। P contains 2 ketone groups, 1 tertiary alcohol and 1 aldehyde। एल्डिहाइड कहाँ? P में एल्डिहाइड कहाँ मिलेगा? जोन्स रिएजेंट एल्डिहाइड बनाता नहीं, वो तो एसिड बनाता है, तो लास्ट वाला गलत है, तो लास्ट वाला आंसर हो जाएगा अपने पास 20 नंबर में। P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली, तो आप HI से रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है यहाँ इधर से बॉन्ड टूट जाएगा, SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा, CH3OH, और इधर बन जाएगा टर्सरी अल्काइल आयोडाइड। ऐसे यहाँ HI से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों तरफ प्राइमरी है तो SN2 होगा, तो जब आप प्रोटोनेशन करा देंगे तो I माइनस इधर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसे भगा देगा, तो यहाँ बनेगा CH3I, और एल्कोहल जो बनेगा वो बनेगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल करके आ जाएगा अपने पास, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप और CH2OH ऐसे करके मिलेगा। तो अब दोनों में एल्कोहल जानना चाहता है हमसे, क्योंकि और तो आई वाला बनाया ही नहीं है, तो P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली, और दोनों में एल्कोहल चाहता है, तो पहले में एल्कोहल होगा CH3OH और दूसरे में एल्कोहल होगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, जो कि पहले ऑप्शन में ही दिया है, तो ए पार्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स गिव्स लुकास टेस्ट इमीडिएटली विथ लुकास रिएजेंट? तो इमीडिएटली मतलब टर्सरी अल्कोहल होना चाहिए, तो ये टर्सरी है, दे जाएगा, या तो बेंजाइलिक हो या तो टर्सरी हो, ऐसा तो तीन हो जाएंगे बस, यहाँ पर टर्सरी हो या बेंजाइलिक हो वही दे सकता है, तो तीन आंसर बनता। 22 नंबर में हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल लिबरेट CO2 विद सोडियम बाइकार्बोनेट? तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो CO2 लिबरेट करते हैं, कार्बोलिक एसिड नहीं है तो फिनॉल है। एल्काइन एल्कोहल ये सब बहुत वीक एसिड होते हैं, सल्फोनिक एसिड कर देगा, बेंजोइक एसिड कर देगा, और एल्कोहल बिल्कुल नहीं। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर जो लिबरेट करने वाले होंगे वो होंगे 4 नहीं 5, ठीक है 5। 3 तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, दे देगा, और सल्फोनिक एसिड और अच्छे एसिड होते हैं तो ये भी, तो 5 ऐसे होंगे जो CO2 लिबरेट कर देंगे। वो लोग CO2 लिबरेट कर देते हैं जो कार्बोनिक एसिड से अच्छे होते हैं। 23 नंबर में नंबर ऑफ sp3 नाइट्रोजन एटम्स इन P, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कराओगे तो ये तो CO चला जाएगा, ये जो Cn है वो कहाँ बदल जाएगा CH2NH2 में, ये NO2 कहाँ चला जाएगा NH2 में, जो Nc है वो कहाँ बदल जाएगा NH और CH3 में। तो कितने sp3 नाइट्रोजन एटम थे? ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी, सब चार के चारों sp3 हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन एटम्स तो टोटल तो हमारे पास 4 ही थे और सब sp3 में बदल जाएंगे जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कराओगे तो सब sp3 में बदल जाएंगे बस। यहाँ ये हट जाएगा तो इसका लोन पेयर यहीं रहेगा, तो ये भी sp3 बन जाएगा, ये CH2NH2 में चला जाएगा तो उसका लोन पेयर वही रहेगा, तो वो भी sp3 रहेगा, ये भी NH2 रहेगा, तो यहाँ पर NHCH3 है, तो 4 हो जाएंगे अपने पास sp3। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर में मोल्स ऑफ HBr कंज्यूम्ड बाय 1.5 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे, तो इसका एक मोल कितने HBr खा जाएगा? 2 मोल HBr खा जाएगा, लेकिन बच करे ना यही, इसका रिएक्टेंट का मोल 1.5 बोला है, तो फिर ये कितना लगेगा? 3 मोल HBr लग जाएगा, एक के लिए 2, तो अब 1.5 के लिए उसका डबल, तो इतना HBr लगेगा, 3 मोल HBr, ठीक है। 25 नंबर में हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर वीकर बेस देन एनिलीन? एनिलीन से वीकर बेस, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एनिलीन से वीक बेस वो होगा, एनिलीन में रेजोनेंस होता है, वहां भी रेजोनेंस होगा और अच्छे से रेजोनेंस होगा, जैसे पिरिडीन नहीं, पिरिडीन अच्छा बेस होगा अपने पास, वीकर बेस हम चाहते हैं, ये सब अच्छे बेस होंगे, ये सब क्योंकि इनका लोन पेयर फ्री है, लोन पेयर रेजोनेंस कर जाता है तो वो वीक हो जाते हैं, तो ये सब तो स्ट्रॉन्गर है, ये सब आंसर में नहीं आएंगे, ये सब नहीं आएंगे। हाँ ये बेकार होगा एनिलीन से क्योंकि तुमने NO2 लगा दिया तो और अच्छे से रेजोनेंस करेगा, तो ये काउंट होगा, एक हो गया अब तक। यहाँ पर देखिए इसका लोन पेयर फ्री है, ये तो अच्छा बेस होगा, फिर ये काउंटिंग में नहीं आएगा।
यहाँ पर ये रेजोनेंस तो करता है, पायरोल नाम था इसका। तो ये जब पायरोल रेजोनेंस करता है तो इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में चला जाता है, इस वजह से ये बहुत गधा होता है, तो ये गधे में काउंट होगा। लेकिन ये लोग नहीं, ये अच्छा बेस होगा क्योंकि इसका लोन पेयर फ्री है, लोन पेयर फ्री होगा तो एनिलीन से तो अच्छे बेस होंगे। तो केवल दो ऐसे हैं, एक तो ये नाइट्रो वाले एनिलीन और एक ये पायरोल, ये दो ऐसे हैं जो वीकर बेस हैं एज कम्पेयर टू एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर में नंबर ऑफ sp2 कार्बन इन रिएक्टेंट इन आर। तो जब आप अमाइड की हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक मीडियम में तो एसिड में चला जाएगा। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दोगे तो ये CH2NH2 में चला जाएगा, सॉरी CH2OH में। PCC दे दोगे तो ये एल्डिहाइड में चला जाएगा, बेंजल्डिहाइड। और इसमें sp2 चाहते हो तो 7 हो जाएगा, सिंपल 6 कार्बन sp2 साइकिल के और एक OCH2 का, तो 7 आंसर आ जाएगा। 27 नंबर में हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन एल्डिहाइड। तो ये तो एल्डिहाइड तो नहीं देगा क्योंकि ये तो एल्केन बनाता है, ये तो एल्काइल हैलाइड। ये जोन्स रिएजेंट एसिड दे सकता है, कीटोन दे सकता है, एल्डिहाइड नहीं दे सकता। कॉपर के साथ हीट करके एल्डिहाइड बना सकते हैं, डाइवैलेज से बना सकते हैं, स्टीफन रिडक्शन से बना सकते हैं, ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव से नहीं, ये गलत होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से नहीं, ये तो ओजोन वाटर लिखा है बस। क्लीवेंसन से नहीं, ये तो एल्केन बनाते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड से नहीं, रोजेनमंड से मिल सकता है, पीसीसी से मिल सकता है। तो एल्डिहाइड देने वाले जो हैं, स्टीफन रिडक्शन 1 हो गया, डाइवैलेज 2 हो गया, कॉपर हीट 3 हो गया, और रोजेनमंड रिडक्शन 4 हो गया, पीसीसी 5 हो गया। तो 5 ऐसे हैं जो दे सकते हैं। ठीक है, 28 नंबर में सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स इन वीकेस्ट बेस। इन चारों में से सबसे वीक कौन है? पाइरोल। ये तो रेजोनेंस नहीं करता तो ये अच्छा बेस है, ये भी रेजोनेंस नहीं करता तो अच्छा बेस है। ये रेजोनेंस तो करता है लेकिन इसके जितना नहीं, क्योंकि एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर जाता है, ये बड़ा वीक बेस है। ये रेजोनेंस करेगा तो एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि ये सिस्टम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये नॉर्मल नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। तो बस अब देखें इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है अपने पास। तो एक सिग्मा इधर दिख रहा है, ये सब भी इधर H लगा होगा तो 5 H हो जाएंगे ऐसे, 5 सिग्मा, 5 अंदर के सिग्मा बॉन्ड, तो 10 तो सिग्मा नॉर्मल हो गए। और पाई बॉन्ड तो हम देख ही रहे हैं, 2 पाई है, और लोन पेयर एक नाइट्रोजन का वाला लोन पेयर, तो 10 और 3 13, 13 हो जाएगा अपने पास सिग्मा प्लस लोन पेयर। 29 नंबर में मास ऑफ HI रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ टर्पाइनॉल। तो याद करिए टर्पाइनॉल क्या होता है। ऐसी एक एल्कीन होती है और यहाँ पर नीचे टर्सरी एल्कोहल लगा रहता है, तो एक तो यहाँ लग जाएगा HI कंज्यूम होगा, और एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए यहाँ H लग जाएगा और यहाँ I लग जाएगा। तो पर मोल ऑफ टर्पाइनॉल, 1 मोल टर्पाइनॉल को ले जाओगे तो कितने मोल HI के लग जाएंगे? 2 मोल HI के लग जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ HI। तो जब 2 मोल ले जाओगे टर्पाइनॉल के तो कितने मोल लग जाएंगे? 4 मोल लग जाएंगे HI के। अब HI का जो मास होता है वो बड़े आराम से आप देख सकते हैं, 4 मोल है तो मास, मोल इंटू मोलर मास, हाइड्रोजन के लिए 1 और आयोडीन के लिए 127, तो 4 इंटू 128 हो जाएगा अपने पास। तो यही वैल्यू हो जाएगी x की, तो जाइए इधर रख दीजिए, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 103। तो इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करोगे तो 4.9 समथिंग मिलेगा, जिसको आप 5 के आसपास दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नियरेस्ट इंटीजर 5 दिया है, अगर आपने 5 दिया होगा तो आंसर मिल जाएगा। 30 नंबर में मोल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग। तो ये बीटा कीटो एसिड है तो ये CO2 दे जाएगा, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, वो गामा है बहुत दूर का, वो नहीं देगा CO2। ये तो अल्फा नाइट्रो है तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा क्योंकि इसका माइनस चार्ज बहुत अच्छे से स्टेबलाइज है, तो ये भी CO2 में चला जाएगा, 2 हो गया। और ये 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ से एक CO2 मिल जाएगा, तो 3 CO2 अगर आपने लिबरेट किया हो, एक यहाँ से 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बीटा कीटो एसिड और एक 1 मतलब अल्फा नाइट्रो एसिड ऐसे बोले, तो 3 मिल जाएगा अपने पास इजिली, 3 CO2 मिल जाएगा पर मोल ऑफ दिस रिएक्टेंट। कुछ नहीं बोला है तो रिएक्टेंट का एक ही मोल मान के जाना है। तो हो गया अपने पास 30 क्वेश्चन, सारे के सारे सोल्यूशन। जहां डाउट है आप देख सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर मंडे फ्राइडे को शाम को 5 बजे आ सकते हैं डाउट क्लासेस में। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।